करनी जानेंगे इस विषय से अमरावती जिला के महामंत्री भाजपा के वे जानते हैं उनसे कि सरकार की क्या पॉलिसी है और क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यदि नहीं है तो नागरिकता का प्रमाण पत्र आखिर क्या है। बदल जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाल ही में 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और पूरे देश में इस पे बहस छिड़ गई है। क्या इसके पीछे, एक तो ये घोषणा करने के पीछे क्या लॉजिक था, चल रहा था पासपोर्ट को ये नहीं था, अभी जहाँ एसआईआर की बात है उससे कहीं इसकी तुलना हो रही है, साथ में इसके जोड़ है इसके साथ में? देखिए, इसमें सबसे पहला विषय ऐसा है कि सबसे पहले तो अमरावती सिटी न्यूज़ के मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पे आपने ये चर्चा आयोजित की है। इसमें सबसे पहला विषय कि आपके कहने में जो आया कि ये घोषणा के पीछे या इस हाँ। वक्तव्य के पीछे क्या उद्देश्य है, या ये कोई विशेष उद्देश्य या किसी प्रकार की कोई घोषणा या सरकार की कोई पॉलिसी, नए सिरे से आई हुई कोई पॉलिसी ये नहीं है। गत 24 जून 2026 को जी 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस था जी और उसमें जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जी उसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से जब ये प्रश्न किसी पत्रकार की तरफ से आया तो पूछा गया कि यह एसआईआर जो कि पूरे देश में चल रहा है, अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो वो पूछा गया, उस पे उन्होंने वो जवाब दिया कि यह अंतिम प्रूफ, यानी ये लास्ट अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है। अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है और ये कोई नई पॉलिसी नहीं है या सरकार का इसमें कोई धोरण या कोई चीज नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी है। जी ये पुरानी पॉलिसी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने इसे 2013 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बताया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कि पासपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट दिस इज द नॉट लास्ट डॉक्यूमेंट फॉर द सिटीजनशिप। ये नागरिकता के लिए अंतिम डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता, ये बताया गया। नागरिकता के लिए अंतिम डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट है, यानी कैसे मानेगा कोई नागरिक है? नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र तो सरकार इशू करती है, क्या करती है कोई प्रमाण पत्र इशू? ऐसे देखिए, अगर अप्लाई किया जाए तो सिटीजन सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा जी, नागरिकता अधिनियम किस आधार पे देंगे फिर वापस? आप बात तो आधार देखिए, के आगे हाँ, तो देखिए इसमें जो आधार जो एक्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 1955 का जो अधिनियम है, उसमें जो कुछ उन्होंने आधार दिया है उसमें जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे उसमें माँ बाप का पहचान के प्रमाण पत्र है, इन सारे विषयों के आधार पर स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स है, अन्य जो जो उसमें उस एक्ट में जो कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो दे दिया तो नागरिकता सिद्ध हो जाए करके? नहीं, देखिए कोई एक डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता है। हम हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी इसके पहले भी है, अभी उदाहरणार्थ हम किसी जगह एक आध चीज के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो क्रॉस चेकिंग के लिए होता है। आज जन्म प्रमाण पत्र हम देख रहे हैं कि हमारे नेता किरीट सोमैया जी आए, अमरावती महानगर पालिका में कई बार आए हैं और अमरावती महानगर पालिका ये पहली महानगर पालिका ऐसी है जिन्होंने एफआईआर भी किया है कि डुप्लीकेट जो कुछ जन्म प्रमाण पत्र इशू किए गए उस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं कोई भी विषय में, कोई भी आप सरकारी कोई भी दस्तावेज हासिल अगर करना चाहे तो एक डॉक्यूमेंट हमने दे दिया और वो हमको मिल गया, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा होता नहीं है। राशन कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमको 4 डॉक्यूमेंट, 4-5 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। हम किसी और चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारे नियम ही है। दिस इज व्हाट द क्रॉस चेक, ये तो क्रॉस चेक के लिए होता है। हमारे यहाँ पे बैंक नाम की संस्था है, बैंक में हम अगर खाता खोलने के लिए भी अगर जाते हैं तो आपने आपका आधार कार्ड दे दिया और खाता खुल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको आधार कार्ड के साथ इलेक्ट्रिक बिल भी देना होता है, आपको आधार कार्ड के साथ में आपका पासपोर्ट। लगता नहीं कि बहुत लेंदी प्रोसेस, क्योंकि जब आधार कार्ड लेते, जब ऑलरेडी अपने से एड्रेस प्रूफ लेते, अपना सारा रहते, बायोमेट्रिक सारा करते, तो आधार कार्ड सारे बायोमेट्रिक्स के, कोई डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। बराबर पासपोर्ट भी बायोमेट्रिक्स के आधार पर लगता है। इलेक्शन कार्ड आपने जिसको भी आया फोटो आया दे दिए, इलेक्शन कार्ड के बायोमेट्रिक्स और उसकी जीने में बहुत सारे डाउट्स है। और आधार की बात जहाँ पे है कि नागरिकता, जन्म लेना क्या यहाँ की नागरिकता कहलाएगा भारत में? डेफिनेटली जन्म लेना कहलाएगा, लेकिन उसके लिए भी मैं यहाँ पे अभी जो जो चीजें चल रही है भारत में, जो चीजें निकल के आ रही है, अभी हमने देखा होगा पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ, एसआईआर होने के बाद में वहां पे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में वहां के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी जो है, उन्होंने एक उटर बजाया कि देखिए अपने आप निकल जाओ जो भारतीय नागरिक नहीं होंगे, हम नहीं बोलेंगे और हमको यहाँ पे आपको जेल में भी नहीं डालना है। उन्होंने स्टेटमेंट लिया क्लियरली कि यहाँ पे हमारे यहाँ के जेल में रहेंगे, हमारी दवाइयां लगेंगी, हमारा कपड़ा लगेगा, हमारा अनाज उनको, हम क्यों जो हमारा नागरिक नहीं उस पर ये सब खर्चा करें, भाई निकल जाओ जो नहीं है। तो हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े, उसमें कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पे जन्म लिए लेकिन उनके माँ बाप यहाँ के नहीं थे, तो उनको पता था हम यहाँ के नागरिक ही नहीं हो सकते। उनके माँ बाप अनधिकृत तरीके से भारत में आए, भारत में रहे, यहाँ पे बच्चों को पैदा किए, लेकिन जब उनको पता लगा कि अपने पास में कोई
अपन मूल नागरिक ही नहीं है यहाँ के, तो निकल लिए। 24 साल का एक लड़का था उसमें, हाँ। उसका बाइट मैंने देखा कि उसकी उम्र 24 साल थी, वो यहीं पैदा हुआ था, लेकिन बोला वो कि मेरे माँ बाप यहाँ के नहीं है, हमारा घर तो क्या उधर नागरिकता के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं? क्या जो 1955 में दिया था वही कायदा चल रहा है कि बाद में बदलते? क्योंकि ये तो सब धीरे धीरे मुझे लग रहा है मॉडिफिकेशन हुआ है। देखिए कहीं पे अभी हमारे यहाँ पे जितने पुराने नियम हैं, जितने कायदे हैं पुराने, उसमें जैसे जैसे समय समय पर जो हमें खामियां दिखती है, उस हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव सभी कायदों में होता है, कोई भी कायदे में होता है। उसी तरीके से नागरिकता अधिनियम में भी कुछ बदलाव आगे चल के उन्होंने किए हैं, जैसे 1950 से लेकर के तो 87 तक अलग था, 87 से 2004 तक यानी यहाँ अलग पे जो भी पैदा हो गया हाँ वो नागरिक कहलाता। 1950 से 1977 हाँ तक कोई भी यहाँ पे जो वो कैसा पैदा हुआ उसने यहाँ पैदा हुआ यस। नागरिक हो गया। और रही बात सिटीजनशिप मेंबरशिप की, तो अगर उसने अप्लाई किया तो मेरे ख्याल शायद, अगर मैं सही हूँ तो कलम 5 अंतर्गत अगर उसने अप्लाई किया, उसको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो तो देने पड़ेंगे। उसने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में उसको ये तो देना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, हाँ मैं यहीं पे मेरा बर्थ है, हाँ मेरे माँ बाप भी यहीं के हैं, मैं मूलतः यहाँ का सिटीजनशिप की प्रूफ देना पड़ेगा, तुमको प्रूफ क्यों देना माने पड़ेगा, सिटीजनशिप। क्यों आपको देना चाहिए, तो इस पे आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अलॉट होता है। तो 1987 तक जैसे यहाँ पे पैदा हुआ, 1987 से 2004 तक मेरे ख्याल से अलग था। कोई भी एक एक पेरेंट्स इंडियन चाहिए, डेफिनेटली यानी वो उसको नागरिकता हाँ नागरिकता है। मिलेगी। और 2004 के बाद में ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे यदि एक भी उसमें से इंडियंस नहीं है, भले यहाँ पैदा है, लड़की यहाँ की है और तो वो मिलेगा बाप फॉरेन का है, तो नहीं मिलता ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी यहाँ की माँ है, यहाँ की लड़की है, कोई फॉरेनर से शादी कर ली, वो नहीं उसको मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक? अभी देखिए मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कि समय लड़की समय यहाँ पर की है, सारी यहाँ की है, विदेशी नागरिक से शादी कर ली उसने, वो भी यहाँ पे बसा हुआ है, तो उसको नहीं देने नहीं, कोई लॉजिक हर चीज के लिए देखो कोई ना कोई लॉजिक लॉजिक मैं वही बता रहा हूँ। देखिए बात ये है इसमें कि बहुत सारी बार कि हमारे एक आधे पुराने नियम अंतर्गत अगर पता चला सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को, कि यहाँ पे हम कुछ चीज ऐसी है जो हमसे गलत हो चुकी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं और उसमें वो लोग अमेंडमेंट करते हैं। कई बार क्योंकि नागरिकता ये केवल नागरिकों का विषय तो है ही, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाए कि जो व्यक्ति हमारे देश के लिए घातक है, या हमने ही हमारा नियम अगर कोई गलत बनाया हुआ है, तो और हमारे अगर ध्यान में आता है कि ठीक है इस नियम में बदलाव करके इसको ऐसे नहीं ऐसे करने चाहिए। जैसे स्कूल में एडमिशन के समय पहले केवल मतलब पहले तो मुंह से बोल दिया जाता था कि अनेक लोगों का आपको डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई दिखेगा। हाँ, 1 से जुलाई माह में 6 महीने 6 साल स्कूल शुरू होने का डेट और आज का ही डेट मेरे पिताजी भी उसी में हम भी उसी में क्या हमारे 25 जुलाई डेट लिखी हुई है उसमें, बराबर, जबकि हकीकत में दूसरी अलग है। हाँ, तो इसी तरीके से फिर वो नियम में बदलाव आया 89 के बाद में बर्थ 89 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल का। अभी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में आपको अनेक जगहों पे पहले 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट ये एक में डेट ऑफ बर्थ का पूरा हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, अब बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। ये सारी चीजें जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग क्या है नियम को